नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, उनका अपनी भाषा पर, अपने भावनाओं पर, अपने शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अनाप शनाप उनको कह सकते हैं, कुछ भी किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। किसी भी तरीके की अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार वो कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सब करने का उनको जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सारे राइट्स वो जन्मजात लेकर के पैदा हुए हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। फिलहाल वर्तमान में उनके सुपुत्र भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, किसी को भी डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, किसी भी महिला पत्रकार के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर सकते हैं, महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव कर सकते हैं। जिस कुश्ती संघ से वो इतने लंबे समय से जुड़े थे, उस उनके खिलाड़ियों के साथ उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया, ये भी सबको पता है। सारी दुनिया जानती है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की ब्रजभूषण सिंह के साथ किस तरीके की तनातनी है। इसी को लेकर के अब इनके आला कमान ने इनको टाइट किया है, इनकी जमकर क्लास लगा दी है, आप ये कह सकते हैं। हुआ ये कि जब विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन करके उसकी औपचारिक रूप से घोषणा की, तो ये बुरी तरीके से तिलमिला गई। इनको बेचैनी हो गई कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि हरियाणा में जो बीजेपी की हालत इस वक्त पतली है, हालत खस्ता है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल दो लोगों का है, और वो दोनों लोग बीजेपी के हैं। बीजेपी से सांसद एक हैं और एक रहे हैं, एक कंगना रनौत और दूसरे ब्रजभूषण सिंह। और इनको बहुत दिक्कत हुई कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और उनके बारे में फिर तमाम तरीके के इन्होंने अनाप शनाप स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए कि ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र था, ये कांग्रेस ने पहले से ही इसका पूरा चक्रव्यूह रचा था, और वो विनेश फोगाट को पहले से ही इसमें ले जाना चाहते थे, और वो उनके षड्यंत्र का चेहरा बन गई, और ये तो होना ही था, और जो भी कुछ ओलंपिक में हुआ वो भी उनके साथ सही हुआ, ऐसा होना चाहिए था। इस तरीके की तमाम बातें कहीं। अब इस तरीके की अगर वो बातें इस वक्त कहेंगे जब बिल्कुल सर पर चुनाव है हरियाणा में, तो आप सोच सकते हैं कि इसका सीधा नुकसान किसको होगा। वैसे ही वहां पर नाराज है किसान लोग, वहां पर इनसे नाराज हैं, साथ ही साथ जाट बिरादरी इनसे नाराज है, गुर्जर इनसे नाराज हैं, मुसलमान तो पहले से इनसे अच्छे खासे खफा ही रहते हैं। तो इनको बड़ा नुकसान हरियाणा में हो सकता है। इसलिए इनके हाई कमान ने, दिल्ली में बैठे हुए जो इनके आला कमान है, उन्होंने इनसे कह दिया है एकदम साफ तौर पर कि हरियाणा चुनाव हो जाने तक, उसके नतीजे आ जाने तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, अपने मुंह को एकदम बंद रखेंगे और एकदम चुप रहेंगे। एकदम चुप रहने को इनको कह दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के सामने आई है कि इनके स्टेटमेंट्स देने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई। इनको सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके का कोई विवादित बयान आप विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बारे में, किसानों के बारे में नहीं देंगे, नहीं कहेंगे, और बिल्कुल खामोश होकर के बैठ जाइए। इसी तरीके से कंगना रनौत को भी अच्छी खासी डांट झाड़ कह सकते हैं आप पड़ी थी, जब उन्होंने किसानों को लेकर के उल्टे सीधे बयान दिए थे, किसान आंदोलन को लेकर के स्टेटमेंट दिए थे। तब आला कमान ने उनसे भी कहा था कि चुप रहो, चुप हो जाओ, एकदम चुप। तब से तो खैर कंगना रनौत शांत बैठी हैं, लेकिन अब ब्रजभूषण सिंह को भी अच्छी खासी डांट लग गई है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी जबान के ऊपर कि कब कहाँ क्या बोलना है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इन लोगों की वजह से हरियाणा में एक अच्छा खासा जो बीजेपी का पूरा बना बनाया गेम प्लान है वो खराब हो,
वहाँ लोग नाराज हों और बीजेपी को बड़ा और तकड़ा नुकसान हो, ये वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए इनको चुप रहने की हिदायत दे दी गई है, खामोश रहने को कह दिया गया है। ये खबर निकल के सामने आ रही थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।